जो अली डार हैं, आज से 3 से 4 साल पहले $100 मिलियन का इन्होंने नुकसान किया है। $100 मिलियन को अगर कन्वर्ट करें पाक रुपी में तो ये तकरीबन 28 बिलियन रुपीस बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट द नैरेटिव। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन जो है उसने पाकिस्तान की सालमियत जो है उसको दांव पे लगा दिया। अब ये किस तरह की बात है समझने में अजीब सी लगती है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। हमने देखा है कि अचानक से खबर आती है कि दो फॉरेन नेशनल हैं, वो पाकिस्तान में, उनको अगवा कर लिया गया है, मुबैना तौर पर उनके साथ ज्यादती की गई है और सिचुएशन जो है बड़ी एस्केलेट करके, बिकॉज इवेंचुअली ना सिर्फ डच एम्बेसी इन्वॉल्व होती है, फिर स्पेनिश एम्बेसी भी इन्वॉल्व हो जाती है। वेनेजुएलन यहाँ पे चूंकि एम्बेसी ऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन ये तीन ममालिक का जो इशू होता है ये तीन से ज्यादा बढ़ जाता है, चार ममालिक इन्वॉल्व हो जाते हैं, वेनेजुएला, डच, स्पेन और पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए इशू तब बनता है जब ये दोनों खवातीन जो यहाँ पे उठाई जाती हैं मुबैना तौर पर, जिनको अगवा किया गया था, उनको यहां से उनके ऊपर रेप के एलिगेशंस लगाए गए। अब ये बाद में चीज मेडिकल रिपोर्ट के अंदर साबित भी होगी। इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, क्योंकि इसके अंदर अहमद रजा डार नामी जो शख्स था, इनिशियली बताया गया कि ही इज द मेन बॉस, इन्होंने ये सारा कुछ रचाया है मामला, लेकिन ऐसा नहीं था। एक और बॉस भी इसके अंदर शामिल थे। और इस सारी सिचुएशन के अंदर आम आवाम के लिए सिचुएशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट थी? बिकॉज ये अहमद रजा डार जो हैं, ये इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर के नवासे हैं। तो ये डार फैमिली का क्रिप्टो बिजनेस के साथ क्या ताल्लुक बना, ये कुछ समझ में नहीं आया। और इवेंचुअली फिर दो फॉरेन नेशनल्स, दो खवातीन, मरीम नवाज की रेड लाइन, वो पाकिस्तान में इनको लाया गया। लाने के बाद ज्यादती की गई, ज्यादती की जाने के बाद ये जो सारा कुछ पर्चा कटा, उसके बाद डीएजी ऑपरेशंस फैसल कामरान के साथ जो कुछ भी जर्नलिस्ट की बातचीत हुई, उसके अंदर इतनी ज्यादा सिचुएशन एस्केलेट करके मामला जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बज़ाहिर लगता है कि शायद खत्म हो रहा है, लेकिन मामला तो भी बिल्कुल शुरू हुआ है। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। सारी सिचुएशन के ऊपर बातचीत करेंगे और रियल बॉस एक्चुअल में हैं कौन, उनको ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन जुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद होंगे। सिचुएशन जो है वो हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ खराब होती जा रही है। सवाल वही है कि एक वहीद नामी शख्स को प्रेजेंट किया गया कि भाई दिस इज द मेन कल्प्रिट, इसने सारा कुछ ये मामला किया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जब आप लिंक्स को जुड़ते देखते हैं तो आपको शायद आप ये सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं कि असल बॉस तो कोई और है। और साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि ये क्रिप्टो का मामला, ये 1.5 मिलियन तक की जो फिगर्स हैं ये कोट की जा रही हैं, तो अहमद रजा डार तो खुद 20-22 साल का एक बच्चा है। डार फैमिली के पास या इस बच्चे के पास इसकी कोई मनी ट्रेल मौजूद है? और ये डार फैमिली क्रिप्टो बिजनेस में कब से आ गई? देखें, पूरी डार फैमिली क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में कई सालों से है। अली डार जो हैं, जो इस टाइम एडवाइजर हैं टू चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा, तो वैसे तो रिसेंटली ही आए हैं, इससे पहले वो फेडरल में थे। तो ये तकरीबन 4-5 साल से क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में हैं। और मैं आपको एक रिपोर्ट कोट करता हूँ राइट अवे। रिपोर्ट छपी है लोकल डेली में, और एक हमारे मुमताज़ सहाफ़ी हैं, उनके बेटे ने ये एक तरह की खबर ब्रेक की है। उसमें वो कहते हैं कि जो अली डार हैं, आज से 3 से 4 साल पहले $100 मिलियन का इन्होंने नुकसान किया है। $100 मिलियन को अगर कन्वर्ट करें पाक रुपी में तो ये तकरीबन 28 बिलियन रुपीस बनते हैं। $100 मिलियन। $100 मिलियन। तो उन्होंने कहा ये यूएई में क्रिप्टो का बिजनेस कर रहे थे। वहां पे इन्होंने पहले क्रिप्टो करेंसी क्विंट के नाम से ये इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इट फेल्ड। इन्वेस्टर जो है यूएई से थे मोस्टली, और फिर बाद में इन्होंने प्लैनेट के नाम से क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इट आल्सो फेल्ड। और इस सारे फेलियर में $100 मिलियन गॉन, लॉस्ट। तो वो पैसा कितना उसमें इन्वेस्टर का था, कितना अली डार या डार फैमिली का था? 27 बिलियन ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। आपके सामने है कि अगर वो उनकी अपनी अमाउंट है या इन्वेस्टर्स की भी है। इवन लिटिगेशन में भी मामला यूएई में चल रहे हैं। ये इस रिपोर्ट में शामिल है। इसका लिंक मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा। और आई वुड लाइक कि नेक्स्ट जो इसका ऑथर है इस रिपोर्ट का, अगर आप उसको, उन साहब को बुलाएं। उस्मान शामी है बेसिकली, ही इज ए सन ऑफ मुमताज सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब। उनके बेटे ने ये खबर ब्रेक की थी लास्ट ईयर जुलाई 2025 में। शुरू में आया कि $5 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किए, रजा डार ने। 5 लाख से बात चलती गई कि उसके बाद इनको प्रॉफिट आना शुरू हुआ। फिर लेटर ऑन इन्होंने शायद ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब जो अमाउंट आ रही है मार्केट में वो ये है 1.2 मिलियन से $1.5 मिलियन तक।
तो पॉइंट ये है कि ये पैसे अली जो है अहमद रजा डार अहमद के पास रजा आए कहाँ से? आए कहां से। और फिर दूसरा ये है कि अगर उसके बाद इन्होंने उनको परसुएट करके कि जी हमारे पैसे ये खवातीन खा गई हैं, मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर ये खवातीन खा गई थी पैसे तो ये उनका शिकार थे, ये रजा डार एंड कंपनी। तो एक शिकार के बाद तो अमूमन बंदा दूसरे शिकार की तरफ जाता है। वो खवातीन किस तरह से ट्रैप होकर पाकिस्तान आई? फिर अगेन बिग क्वेश्चन मार्क है कि इनके वीजे, बिजनेस वीजा किसने इंश्योर किया, या रजा डार को ये पूरी की पूरी एश्योरिटी थी कि हमारी गवर्नमेंट इस टाइम है, हम कुछ भी स्याह सफेद कर लें कुछ होने वाला नहीं है, किसी ना किसी तरह इनको ट्रैप किया जाए। फिर इनके वीजे उन्होंने अरेंज किए, तो ये भी आपको फॉरेन मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। सारे ये ताने बाने इतने हैं, ये इतना कॉम्प्लेक्स केस है कि अगर आप इसको पूरा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें नजर आएंगी। इसमें लिंक फ्रॉम द डार फैमिली तो है ही है, ओवरऑल जो आपकी रूलिंग एलीट है इस टाइम, जिस तरीके से गवर्नेंस चल रही है, और चाहे पंजाब है या सेंटर है। अभी डीआईजी फैसल कामरान का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें कह रहे थे कि हम कोई फेवर और हमें कोई फियर नहीं है, हम इनको क्रिमिनल के तौर पे ट्रीट करेंगे। एंड 2+2 वो बात करके जी ये अपने लॉजिकल एंड पे जाएगा। ये केस लॉजिकल एंड पे नहीं जाएगा ये केस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे कि बच्चे के पास इतना पैसा कहां से आया। अगेन मनी ट्रेल, और ये पूरे का पूरा उनके वीजे लगने खवातीन के किस किस ने फैसिलिटेट किया, और इससे पहले मेन हु वाज द रियल बॉस जो सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा था बिहाइंड द सीन। अगर एक को आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये बॉस है, लेकिन उसको हम बाय नहीं कर पाते इतनी आसानी के साथ कि ये बंदे ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे एंड सो फोर्थ। तो ये मैं ओवरऑल आपको एक पिक्चर खींची डार फैमिली के किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में वो रहे हैं। और फाइनली अगर आप कम टू द पॉइंट थोड़ा सा कंसाइज कर लें, एपिसोड जो हुआ वो तो सबके सामने है, बहुत रिपोर्ट हुआ, ब्रॉडकास्ट मीडिया ने किया, सोशल मीडिया पे काउंटलेस इस पे जो वीलॉग्स हैं पूरी पूरी स्टोरी नरेट कर दी। असल इशू क्या है आप देखें, माइंडसेट अशराफिया का जो हमारी सुपर एलीट है। अगर हम रजा डार जो है दैट इज वन केस इन पॉइंट, ही रिप्रेजेंटिंग द अशराफिया, द सुपर एलीट। उसके जहन में यह है कि ये दो खवातीन को मैं ट्रैप करके पाकिस्तान में लेके आऊं, चाहे उसका मुद्दा हम एक लम्हे के लिए मान लें, वो कहता है मैंने जो है $1 मिलियन या मैंने $1.5 मिलियन इन्वेस्ट किया, दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये खवातीन इन्होंने ये खा गई, ये डबल शाह है व्हाट्सएवर। लेकिन देखिए उसे पाकिस्तान सिस्टम के ऊपर कितना यकीन है कि मैं सुपर एलीट से बिलोंग करता हूं, ये यहां मैं एक मरतबा ट्रैप करके पाकिस्तान इनको ले आया, तो फिर उसके बाद इनसे मैं जो भी करूं मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मैं पैसा भी निकलवाऊंगा इनसे एंड व्हाटसोएवर मैं कुछ करूं, ना यहां का पुलिस सिस्टम ना यहां का आपका जुडिशियल सिस्टम कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता, बिकॉज आई बिलोंग टू सुपर एलीट अशराफिया। गवर्नमेंट में मैं हूं, मेरी फैमिली गवर्नमेंट में है, मैं इनके वीजे अरेंज करवाता हूं, ये यहां आते हैं, मैं इनको इस्लामाबाद से लाहौर लेके आऊं, लाहौर को मोस्ट सेफ हेवन समझ रहा है, गवर्नमेंट हमारी है, मेरे चचा जान जो है वो यहाँ पे एडवाइजर हैं, हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है, सेंटर में मेरे जो हैं ग्रैंडफादर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, मेरा बाल किसने भीगा करना है। द मेन थिंग इज दिस, माइंडसेट को चेक करें, ये है वो माइंडसेट जिसकी वजह से वो है ना कि इनका कार्टेल कोई नहीं है, ये कार्टेल नाम की कोई चक्कर नहीं है, उन्हें पता है कि मुझे कोई नहीं, एट द एंड ऑफ द डे आई विल रिमेन अनटचेबल। और ये सुपर एलीट जो है हमारे पूरे कंट्री की, जो हम सारे शोर में चाहते हैं कि ये दे आर अनटचेबल, इनको आप हाथ नहीं लगा सकते, ये जितना मर्जी क्राइम कर लें, 5 बंदे मार के ये फिरते फिरेंगे यहां भी और यहां से बाहर भी चले जाएंगे, दे मेक लॉट ऑफ मनी, कोई नहीं पूछने वाला। मनी ट्रेल तो एक छोटी सी बेकार सी बात है। सो ये है असल मुद्दा, ये माइंडसेट देखने का। और अभी मैं ये कह रहा हूं कि इसमें चाहे आप फॉरेन मिनिस्ट्री को ले लें, किसका कॉल गई जिसकी वजह से इनको फौरी वीजे अरेंज हो गए और उनको बिल्कुल एक पूरा इंप्रेशन गया कि वो जी एक कॉल के ऊपर उनके वीजे मिल गए। पाकिस्तान का वीजा मिलना भी इतना आसान नहीं है फॉरेनर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि हम उनको इस एनेक्स से देखते हैं कि ये दो खवातीन अगर वहां से आ रही हैं, एक वेनेजुएला की है एक डच है, ये कोई स्पाइंग, ये इसराइली एजेंट तो नहीं है। अगर नॉर्मल वो हो तो इनका पूरा का पूरा जो आपका फॉरेन ऑफिस है, वीजा सेक्शन है, वो पूरा इनको स्कैन करता है इस नजर से। लेकिन इनके मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाई? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है। फिर यहां पे आ जाना,
फिर उसके बाद वो देवर देयर ओन बॉस इन द वे कि उन्हें पता हम जो भी क्राइम कमिट करेंगे कुछ नहीं होगा। और फिर मेरा अगला आखिरी क्वेश्चन यही है कि ये सब कुछ हो गया, वे पकड़े भी गए हैं, तो आप देखिएगा अल्टीमेट जस्टिस होता है कि नहीं होता। आई डाउट, क्योंकि जितनी भी मेरी भी जर्नलिज्म की लाइफ है उसमें मैंने सुपर एलीट के ऊपर हाथ पड़ते जरूर देखा है, लेकिन जस्टिस जो है एंड ऑफ द डे वो नहीं डन हुआ। दैट्स माय केस। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमारे सिर्फ एक केस की बात नहीं, 2.3 मिलियन केसेस जो हैं हमारे अदालतों में पड़े। देयर इज अ रीजन कि हमको 150 नंबर के ऊपर हैं जहां हम जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तो वैसे ही आप छोड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो 60-70 हज़ार की लिस्ट लगी, मतलब दैट्स अ रियलिटी, हार्श रियलिटी है पाकिस्तान की। इस स्पेसिफिक केस के अंदर भी इतनी ज़्यादा इसको हाइप ना मिलती अगर 2 खवातीन इन्वॉल्व ना होती और स्पेसिफिकली 2 फॉरेन नेशनल्स इन्वॉल्व ना होती। एंड येस, उसके अंदर आप ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि डार फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली की जरूरत है। ये सारे इश्यूज हमें पता है, ये ऑन द टेबल है जो अब तक हुआ, एवरीबडी नोज देम। लेकिन मनी ट्रेल की बात क्यों कर रहा था? क्योंकि किसी ना किसी तरीके से इवेंचुअली एंड पे तो पढ़ना 164 का उनका बयान भी आ गया, सारा कुछ हो गया, उन्होंने गवाही भी दे दी सबूत के एतबार से, बिकॉज दिस पेव्स द वे फॉर मेनी मोर क्वेश्चन। सवालात उठते हैं बहुत ज्यादा जो कि पीपल आर हेजिटेटिंग टू आस्क। अभी तक फ्रंट मैन ही नहीं मिला हमें अब तक। और जो आपने उस्मान शामी साहब की इनिशियली रिपोर्ट की बात की है, उसको कैसे डिनाई कर दें कि अली डार साहब का मुबैना तौर पर 27 अरब रुपए का क्रिप्टो में लॉस करवाया था सर? कैसे जी, उसके बाद यस, उसके बाद उनका डिनायल भी नहीं है। इनफैक्ट 1 साल हो गया इनकी स्टोरी और ये अभी भी स्टिल इज देयर। आपको मीन हम इंटरनेट से भी मिल जाती है। पॉइंट ये है कि वो जो हम बात कर रहे थे मनी ट्रेल के कॉन्टेक्स्ट में, 22 साल का बच्चा, तो आप आए अगर हम एजुकेशन उसमें आ जाएं तो अभी रिसेंटली उसने ए लेवल्स किया होगा और आगे अपनी हायर स्टडीज के लिए जा रहा होगा। वो इतने पैसे का मालिक कैसे बनता है? पॉइंट यही है ना, अशराफिया के घर में दौलत की रेल पेल है। कोई इतना पैसा इस बॉक्स में पड़ा है, इतना पैसा इस बॉक्स में पड़ा है, जहां से निकाल के आप कहीं कुछ कर लो। तो मुझे तो एज ए होल पहले तो ये लगता है कि रजा डार जो है, बच्चा जो है, ये भी मुझे इज ए फ्रेंड मैन लगता है। सो द रियल पर्सन जिसको सारी इसकी सूझबूझ है वो किसी और की है। बाकी मे भी ये इसका ब्रेन चाइल्ड हो, क्योंकि जज्बाती जवान होगा, जवानों का जरा खून गर्म होता है कि लॉस हुआ होगा इन खवातीन के साथ जो बिजनेस कर रहा था, उसके बाद कि हमें ये डिच कर जाएं या हमें हमारे साथ फ्रॉड कर लें। वी आर द किंग ऑफ पाकिस्तान। तो किंग ऑफ पाकिस्तान के साथ तो हम तो इनको ट्रैप करके इधर ले आएंगे। अगर लोकल लेवल पे होता तो पंजाब पुलिस उस सिर्फ एक ही नारा मारती, मे 9 में तुम्हें घेर लेते। बाय द वे लाइटर वे में ये कमेंट कर रहा हूं, तो वो उसकी जान निकल जानी थी। उसने कहना था हाँ जी 10 में की करना है, मैं सारे पैसे आपके रिकवर कर देता हूं, आपको दे देता हूं। पॉइंट ये है कि आप फॉरेनर्स के साथ ये सिचुएशन बनी, आपने कहा हम पाकिस्तान के प्रिंस हैं, किंग हैं, तो हम ट्रैप करके ले आए पाकिस्तान में, तो वो सीरीज कर लेंगे। बयान में बात कही है कि जब इन्होंने अपना नंबर दिया तो उसके ऊपर पाकिस्तान के किसी वजीर आजम के साथ तस्वीर लगी हुई थी। वो कौन से वजीर आजम थे? डिप्टी वजीर आजम थे। तो ये तो सवाल ही है। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब भी उनके रिश्तेदार ही हैं, उस सवाल से तो नवाज शरीफ साहब के साथ लगी हो, कोई भी पिक्चर हो सकती है, फैमिली तो एक ही है। बिल्कुल। और मैं आपको पैरेलल बताऊं कि नवाज शरीफ साहब का ट्वीट मैं देख रहा था, जब 14 बच्चे जो हैं काना में, लाहौर में, जब वो छत गिरी है, दे लॉस्ट इन लाइव्स। फूल जितने बच्चे, आप 6 साल से 11 साल के उम्र तक 14 बच्चे लॉस्ट इन लाइव्स। तो उसमें उनका जो ट्वीट था कि उन्होंने कहा था कि अफसोस ज़ाहिर है, कॉन्डोलेंसेस उन्होंने एक्सप्रेस की, साथ में ये कहा कि मरियम नवाज से उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा कि जो कल्प्रिट हैं इनको आपने सजा दिलवानी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, नवाज शरीफ साहब दहाइयों से यहाँ पे सियासत कर रहे हैं। आप जाके चेक करें, काना 9 में आज भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने स्टोरी की हुई है कि इट्स अ पॉवर्टी टू ब्लेम, नॉट पर्संस ओवर देयर। वहां पे जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया कि बहुत बड़े कोई कल्प्रिट आ गए। वो जहां पे वो टीचर थी, आपको पता है, वो पर बच्चे से 250 से 300 रुपया पर मंथ लेती थी। गुर्बत वहां पे, गवर्नेंस नंगा नाच है गुर्बत का इन जो स्लम एरियाज हैं। और उसमें इस चीज पे ऊपर हमने हैमर किए जा रहे हैं, बार बार हैमर, कि जो रियल कल्प्रिट्स है, रियल कल्प्रिट्स क्या है, वही जो घर में हुक्मरान हुए ना, हुक्मरान हुए। नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जो घर उस वक्त वो लेंटर डाल रहे थे, साथ में इवन उनमें से एक बच्चे का बाप जो मिस्त्री था वो, और साथ में जिनका वो घर था, देखें 2-2.5 मरले का हार्डली घर है वहां पे। अगर आपका विजिट हुआ हो वहां पे, मरियम साहबा भी वहां पे गई हैं, उनको रियल पिक्चर क्लियर पता लग गई होगी। और उसके बाद ये कहना कि कल्प्रिट्स को हम नहीं छोड़ेंगे, आपको पता है कल्प्रिट्स को क्या कर लेंगे आप, उसमें गरीब लोग हैं, बहुत सारी, ठीक है, इसमें उसको डिफेंड नहीं कर रहे, वो खातून टीचर थी
जो कि उस वक्त लेंटर पढ़ रहा था, उसको बच्चे नहीं उस वक्त बुलाने चाहिए थे, छुट्टी दे देनी चाहिए थी, वो पूरी एक अलग स्टोरी है। क्या नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आता है अब कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी बदनामी हुई है, उनका भी रिलेटिव ही लगता है ना। बिल्कुल ऐसे। नवाज शरीफ साहब की जो यंगर डॉटर हैं वो अली डार से उनकी शादी है। तो पॉइंट ये है कि उस पे उनका कमेंट आया कि मेरी मरियम नवाज साहबा से बात हुई है और मैंने कहा कि इंश्योर करें कि इसमें जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को डिफेम किया है इस एपिसोड ने बड़ी बुरी तरह से, और आगे भी चल के तो इसकी कोई किसी किस्म का कोई इसमें रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। मेरा ख्याल मैं सिर्फ इसमें बता रहा हूँ कि उस पे तो ट्वीट आ जाता है, इस पे ट्वीट नहीं आता, आना चाहिए। अगर वो बात भी आपने मकाना की गुर्बत की बात की और हुक्मरानों को ब्लेम करने की बात की, उसके अंदर भी जब मरियम बीबी वहां पे गई और 10 साल तक वहां पे किसी ने गटर का ढक्कन नहीं ऊपर दिया, उनके जाने से 5 मिनट से पहले ऐसा रंग रोगन किया कि तैयार करके उनको सामने ले आए। इसमें ना 2 आखिरी क्वेश्चन है बिफोर द शो एंड्स। एक तो सीसीडी के हवाले से है कि सीसीडी को ये केस फिर क्यों नहीं दिया जाना, मतलब क्या डिफरेंस क्या है कि अगर सीसीडी ने देखना है कि अच्छा हमारे पास केस है, रेप हो गया, किसी ने कत्ल कर दिया, अच्छा कौन है जी, डार है, कौन है, शेख है, राई है, नहीं इस बरादरी को छोड़ दो, इसको हमने कुछ नहीं कहना, या उसने देखना गरीब गुरबा है, हाँ बैंक अकाउंट कितना है, बैलेंस कितना है, ताल्लुकात कितने, हाँ इसको पकड़ो, गरीब है लाओ ठोक दो इसको, नेफे में पिस्तौल चला दो। सीसीडी क्या इस मामले पे इस तरह से ऑपरेट कर रही है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज फैसल कामरान साहब ने कहा कि सीसीडी का केस नहीं है, तो फिर सीसीडी का केस किस तरह से बनता है? एक तो ये नहीं समझ में आई चीज़। दूसरा ये कि क्या ये प्रेशर, क्या डू यू थिंक बिल्ड होता है हुकूमत के ऊपर? मरियम नवाज साहबा की अगर हम कैबिनेट की बात करें तो हमें साकिब चद्दर साहब का केस भी नजर आता है वेरी रिसेंटली। एक और उनके वजीर साहब थे, उनके घर के अंदर से जाके वो कितना ज़्यादा ड्रग्स का इशू बन गया था और वो खुद वर्दी में आके उनसे लड़ना शुरू हो गए थे। तो ये तो उनकी अपनी कैबिनेट थी। अब ये फेडरल के ऊपर भी ये वाले इशूज़ चल रहे हैं, अली डार साहब भी मौजूद हैं। तो ओवरऑल PMLN के लिए भी मामला डू यू थिंक सही नहीं चल रहा है? देखिए, एक चीज़ पहले सीसीडी के हवाले से आपने पूछा, सीसीडी का जो मामला है इसमें कामरान जो फैसल हैं उन्होंने कहा था कि हमने उनको लिख दिया हुआ है, अगर लेना चाहें या उनको दिया जा सकता है। मैं एक लम्हे के लिए कह दूं कि उसको हैंड ओवर कर भी दिया जाए तो फ़र्क कोई नहीं पड़ना। इंटेंशन की बात फिर वो आएगी ना, आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपने इन कल्प्रिट्स को सेव करना है तो आप सेव कर लेंगे। तो सिंपल इज दिस, सीसीडी को दें या CTD को दें या पंजाब पुलिस के पास ऑलरेडी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके माइंड में क्या है, आपने क्या करना है इनका, दैट्स ऑल। और उसमें हमें आप देखिएगा कि ये कोई इतना जो इस तरह के CCD पहले मुकाबले करती है, उन्हीं के साथी छुड़ाने आते हैं, इनको कोई छुड़ाने नहीं आएगा और कोई मुकाबला नहीं होगा इसमें। द मेन थिंग इज दिस। और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है जिसके तहत इनको ट्रायल किया जाएगा, तो वो तो एक पूरी सदी की स्टोरी है, वो लगेगी, टाइम लगेगा। मूव फॉरवर्ड करके आगे आए कि अगर मोरल ग्राउंड्स हैं, अगर इस हवाले से कहा जा रहा था कि इवन फैसल वाफडा ने डिमांड किया कि सागडार साहब रिजाइन कर जाएं। देखिए, होता यही है कि वेस्ट में भी हम वेस्ट की एग्जांपल दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मोरल ग्राउंड पे जाएं तो इवेंचुअली शायद एक ओहदा छोड़ दें, फॉरेन मिनिस्ट्री छोड़ दें या डिप्टी प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दें, बांटे हुए हैं। तो अली डार साहब जो हैं, जो इस टाइम आपके AI के हवाले से हैं, AI और थोड़ा सा क्रिप्टो को भी साथ में ले जाएं, तो इस सारे स्कैंडल के बाद तो उनका भी पंजाब में नहीं बनता मोरल ग्राउंड के ऊपर कि मैं अभी रिजाइन करता हूं। और ये चीजें आगे चलती हैं, जब ट्रायल चलेगा, लॉजिकल एंड पे पहुंच जाएगा, उसके बाद मैं देखूंगा क्या करना है। और ही शुड कम क्लीन अबाउट जो भी उनकी अपनी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट थी, उसके ऊपर भी वो जवाब दे हैं, वो जवाब देना चाहिए। और PML और इसी तरह मरियम नवाज साहबा जो है, एक तरफ से हमें तो नजर आता है कि वो मेरिट की बहुत बात करती हैं, लेकिन जिस तरह जो साकिब चद्दर है, साकिब चद्दर की हम हर उसमें देखते हैं कि वो बेल एक्सटेंड हो जाती है, जबकि हमने ये देखा है कि अगर मैं फिर मेन 9 ही आ जाता है उसमें, आई मस्ट नॉट साउंड लाइक मैं PTI को सपोर्ट कर रहा हूं या उनका केस कर रहा हूं। नहीं है, 9 मई के बड़ी अच्छी एग्जांपल है ना, उसमें रख रहा है कि मे 9 में आप इधर कोर्ट जो है आपको रिलीज ऑर्डर भी करती है, मीन आपको एक्विट कर देती है, बरी कर देती है एक केस में, तो पुलिस आपके जेल में ही के दरवाजे पे होती है। जैसे ही आप वॉकआउट ऑफ जेल, वो दोबारा आपको पकड़ती है, बताती है कि ओ यार हम भूल गए थे, 3 साल पहले तुम इस केस में भी थे मे 9 के, इसका आप ट्रायल फेस करो। तो साकिब चद्दर की अगर बेल जो है वो कैंसिल होनी होती तो वो बार बार एक्सटेंड ना हो रही होती, जिस तरह का हमारा, जिस तरह का नहीं, वो नहीं लिए जा रहे, जो सिस्टम है, सिस्टम दिए जा रहा है, जो सिस्टम है, जो मैंने फिर कहा ना, सुपर एलीट को फेवर करता है, बाकी रिमेनिंग जो है उनको क्रश करता है, ये सिस्टम है।
और सिस्टम में सारे ही आ जाते हैं। बिल्कुल तो आप ठीक है। इसको आप अवाम भी बड़ी समझदार है, सब समझ रही होगी इसको। बिल्कुल ठीक है। तो वो उसमें मरियम साहिबा को शुड हैव कम फॉरवर्ड और इसमें तगड़े होके ऑर्डर करना चाहिए था। और ये सारे सारे जो है एक मोरल वो जो है आप कह लेना पैरामीटर उसको फुलफिल करने चाहिए हाँ थे। जी हाँ जी आप करते हुए चद्दर साहब भी इस टाइम अरेस्ट होते, डार साहब भी रिजाइन किए होते, छोटे डार साहब, अली डार साहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फेडरल में तो नवाज शरीफ ही उन्हें कहेंगे तभी होगा। और आखिरी आपका क्वेश्चन ये है कि पीएमएल नून गवर्नमेंट के हवाले से ये कोई मामला जो इतने चल रहे हैं, जिस तरह फैसल वावडा का स्टेटमेंट आना, क्योंकि उनकी क्लोज टाइज हैं विद द एस्टेब्लिशमेंट, दैट्स ऑब्वियस थिंग, हमारे कहने से बताने से तो नहीं, सभी जानते हैं। तो उनकी तरफ से तो मेरा ख्याल है कि चूंकि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ ने एक तरह का चेक रखा हुआ है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी क्लोज टू दूसरे क्वार्टर की तरफ ज्यादा उनका रुझान होता है, या उनके वो फेवरेट हैं, डार्लिंग हैं, वो कई मरतबा इस तरह की बातें रिपोर्ट भी हो चुकी हैं। तो कुछ इस तरह की जो हमने सुनना शुरू हुई थी कि बजट के बाद जुलाई से कुछ चीजें नून लीग के लिए चीजें मुश्किल होना शुरू होंगी, तो लगता कुछ ऐसा ही है कि आगे चल के चीजें मुश्किल होती हुई नजर आ रही हैं होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। लेकिन सारी कॉन्वर्सेशन के एंड के ऊपर भी अगर आपने देखा हो तो हु इज द रियल बॉस का जो जवाब है वो हमें नहीं मिला है, एंड दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, बिकॉज रूलिंग एलीट, जैसे जुल्करनैन ताहिर साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया, कि जो चंद ताकतवर लोग हैं ना वो चलाते हैं निज़ाम को, उसके अंदर वो हर एतबार से सोशली, पोलिटिकली, इकोनॉमिकली चीज़ों को मोल्ड करते हैं। और मोनोपोली ऑफ पावर जो मैं हमेशा कहता हूँ वो इस हद तक एक्सरसाइज करते हैं कि उसके अंदर फिर ये आप 27 अरब का नुकसान करा के आ जाएं, फॉरेन नेशनल्स को बुला लें, यहाँ पे रेप कर लें, अबडक्ट कर लें, कानून की धज्जियाँ उड़ा लें, जो मर्जी कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है। बट अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द करंट सिस्टम, ये शहबाज शरीफ साहब की फेडरल के अंदर, मरीम नवाज साहिबा की पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत के ऊपर एक सवालिया निशान है कि इस सारे मामले को किस तरह से हैंडल करते हैं, बिकॉज इसके अंदर डार फैमिली इन्वॉल्व है, जिनका उनसे अपना पर्सनल ताल्लुक भी है, और हुकूमत के अंदर भी बहुत ओहदे हाई ओहदे पे फायज है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने ज्वाइन किया। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम।